नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपकी मनोहर रेखी जो बुक है क्लास 10th की 3A की, जो कि आपके मैसेज आ रहे थे तो मुझे करवानी पड़ेगी। और क्योंकि मैं आप लोग जो बोलते हो, मैंने बोला है, प्रॉमिस किया है कि आप जो कहोगे वही वाले एक्सरसाइज मैं ज़रूर कराऊंगा। पर अदरवाइज मैं आपको जो करवा रहा हूँ, राजीव प्रकाशन की बुक करवा रहा हूँ, जिसमें काफ़ी सवाल है जो कि आपकी प्रैक्टिस को और अच्छा करेंगे। अगर आपका बुक नहीं है कोई भी, तो आप उस मेरी जो वीडियोस को उनको देख सकते हो। आपकी परफेक्ट तैयारी गारंटी मेरी है। देखिए, फिलहाल हम जो कर रहे हैं वो 3A कर रहे हैं, और हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, 3A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पहला सवाल है, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफ्ताब है कोई, वो अपनी पुत्री लड़की से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब हमेशा पहले होता है, कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि जो उसकी आयु से 7 गुनी आयु का था। अब मैं 3 वर्ष बाद, अब प्रेजेंट टाइम में उसके 3 साल बाद, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई समझ लिए। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, दो चीजों में करना है, एक बीजगणित रूप में करना है, एक ग्राफीय विधि में करना है। तो मोस्टली मैंने देखा है जो ग्राफीय विधि में लोग कम करा रहा है, सिर्फ बीजगणितीय रूप में लिखा देते हैं, क्वेश्चन समाप्त करा देते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, उसमें देखिए सबसे पहले लिखिएगा आप कि माना आफताब आफताब की वर्तमान आयु, अब हमें पता तो है नहीं, माननी पड़ेगी कुछ ना कुछ। वर्तमान आयु क्या मान लेंगे हम लोग? एक्स है। कितनी मान लेंगे? एक्स वर्ष मान लेंगे, क्योंकि आयु हमेशा वर्ष में होती है। ठीक है। फिर पुत्री की वर्तमान आयु मान लीजिए। पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु, और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? अब ये एक्स माना है तो इसको क्या मानेंगे? वाई वर्ष मानेंगे, है ना, वाई वर्ष मानेंगे। अब देखिए, उसने जो कंडीशन रखी थी उसको फॉलो करते हुए लिखते हैं कि वर्तमान कि उसकी जो आफताब की आयु है वो क्या है, कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले कितनी है? 7 गुनी थी, आयु का 7 गुना था। तो आफताब की आयु क्या हो जाएगी? अब लिख देना, आफताब की आयु, आफताब की आयु बराबर, आफताब की आयु बराबर एक्स माइनस 7 वर्ष। यानी कि पूर्व कहेगा तो घटा देना। सेम कंडीशन इधर है ना, सेम कंडीशन। आफताब की 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो इसकी भी 7 वर्ष पूर्व की बात करेंगे। तो ये भी लिखेंगे पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष पूर्व की बात करेगा तो वो भी हो जाएगा कि वाई माइनस 7 वर्ष, है ना। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार उसने जो बात कही थी उसको फॉलो करेंगे कि इसकी आयु इससे 7 गुनी है। तो यानी कि x माइनस 7 बराबर किसके हो जाएगा? 7 गुनी पुत्री की आयु से। यहां तक आपको बात समझ में आई? अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आगे क्या आ जाएगा? 7 = 7y माइनस के x माइनस 7, 7 का इसमें गुणा करोगे तो 7y, इसका इसमें करोगे तो 7 7 49, यानी 7 7 जा 49। आपको ये बात समझ में आ गई? ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1। अब उसने एक और बात कही थी कि 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद, 3
वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या होगा, देखो 3 वर्ष बाद कह रहा है तो दोनों में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, है ना। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, x+3, है ना। और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस वो सॉरी y प्लस पुत्री की आयु बराबर y+3 कितनी हो जाएगी, y+3 हो जाएगी। यहां तक आपको बात समझ में आई। 3 साल बाद की बात कर रहा है कि कितनी गुनी रह गई, उसने एक और बात बोली थी, कितनी गुनी रह गई, 3 गुनी रह गई, है ना, 3 गुनी रह गई। तो 3 वर्ष बाद की बात हो गई। देखिए आपको सारी चीजें लिखनी चाहिए। अगर आप सारी चीजें नहीं लिखोगे तो आपको एग्जामिनर आधे नंबर काट लेगा आपके। फिर आप बोलते हो कि सर हम पूरा करके आए थे लेकिन हमारे नंबर जो है कम आए। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आप स्टेप वाइज हिंदीज वगैरह लिखना, हिंदी जो भी होती है वो सब आप प्रॉपर तरीके से नहीं लिखते हैं, वो लिखना बहुत जरूरी है। तो देखिए x प्लस, है ना, x+3 बराबर y+3, 3 गुनी रह गई, है ना। कितनी, 3 गुनी, y में मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, देखो x+3 बराबर 3y+9। यहां तक आपको समझ में आया। इसको इधर ले जाएंगे, है ना, जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, x-3y, इसको इधर लाओगे तो माइनस का, इसको इधर ले जाओगे ये भी माइनस का, तो आपका हो जाएगा 9-3, यानी x-3y बराबर 6, x-3y बराबर के 6। यहाँ तक आपको एक एक स्टेप समझ में आ रहा होगा। ये जो है आपका समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। पहला समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण ये रहा। तो ये जो आपका मैंने निकाला है वो बीजगणित रूप पे है ना। इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, इधर जगह है तो इधर लिख देता हूँ, है ना, इधर लिख देते हैं हम कि यहाँ तक करने के बाद आप समझिएगा। अब क्या करते हैं, हम इसको बीजगणित रूप में लिखते हैं, बीजगणित रूप में लिखेंगे, बीज गणितीय रूप में, है ना, तो लिखेंगे बीज गणितीय रूप में, बीज गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, देखो बीज गणितीय रूप में लिखेंगे x-7y बराबर 49। ये था आपका, है ना, 7y, यहाँ पर था आपका 7y-49। इसमें भी आप इसको माइनस कर दीजिए, है ना। देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको इसको बीजगणित रूप में लिखने के लिए जब आप इसको इधर ले जाओगे और इस वाले को इधर लाओगे तो कितना आएगा आपको, -7y, और इधर जाके प्लस का हो जाएगा 49 में से जब आप 7 घटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 7y बराबर के 42। कितना बचेगा, 42। एक बीजगणितीय रूप आपका ये हो गया, है ना। दूसरा बीजगणितीय रूप आपका क्या हो जाएगा, जो आपको इधर था x-3y बराबर 6। आपका एक जो हो जाएगा बीजगणितीय रूप ये हो जाएगा। इसके बाद जो आपकी बारी है वो है आपकी ग्राफीय रूप की। तो उसके लिए मैं इसको पूरा रफ कर लूंगा, उसके बाद आपको ग्राफीय रूप में लिखकर बताता। अब देखिए, अब हम जो करेंगे ग्राफीय रूप में लिखेंगे। अब इसको बीजगणितीय रूप में आपको लिख के दिखा दिया, ग्राफीय रूप में यहाँ पर लिख दीजिएगा ग्राफीय रूप में, ग्राफीय रूप में। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। ये जो आपका समीकरण नंबर 1 है ये 2 है, तो समीकरण नंबर 1 से ग्राफीय रूप में, समीकरण नंबर पूरा लिख देता हूं आपके लिए ना, समीकरण नंबर 1 से, है ना। 1 से कैसे, आपको इसमें पहले एक तरफ लिखना होगा x, एक तरफ लिखना होगा आपको y,
एक्स लिखना होगा और एक तरफ को आपको क्या लिखना होगा, वाई लिखना होगा। इसके आप चाहो तो 3 मान निकाल लीजिए, चाहो तो आप 2 मान निकाल लीजिए, ये आपकी इच्छा है। तो सबसे पहले मैं इसके 3 मान निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे? तो देखिए पहले रखेंगे हम जो समीकरण है हमारा x माइनस 7 वाई बराबर 42। तो x बराबर पहले रख के देखता हूँ मैं। y बराबर मैंने मान लीजिए मैंने y बराबर रखा 5। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 5 ही रखना है, आपका मन करे तो आप नंबर कोई सा भी रख सकते हैं, है ना। बस आपको जो है ग्राफ रूप में करना आना चाहिए। तो जब मैंने 5 रखा तो x माइनस 7 गुणा y की जगह पे 5 हो गया माइनस का 42। ये हो जाएगा आपका 7 पंजे 35 और माइनस का 42। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये प्लस का 35 हो जाएगा। अब आपके पास कितना बचेगा, देखिए 5 इधर 2 इधर, तो कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी 5 रखा था मैंने तो माइनस का 7 आ गया। ऐसे ही मैं एक और नंबर रखूंगा, 3 नंबर रखते हैं हमें ना। y बराबर आप कौन सा रख सकते हैं, अब मैं रखता हूँ 6। 7 रख लिया, वो 5 रख लिया, अब 6 रख के देखते हैं। 6 रखते हैं। जब यहाँ पे मैं 6 रखूंगा तो देखिए x माइनस 7 गुणा 6 माइनस का 42। तो 7 चिंग कितना होता है आपका, 42 होता है। ये भी आपका माइनस का 42। तो ये आपका माइनस का 42, जब आप इसको इधर ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 0 आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 रखने पर कितना आ गया, 0 आ गया। एक और रखना है y बराबर, अब कितना रखना है, y बराबर, अब मैं रखे 6 रख लिया, अब 7 रख लेते हैं। 7 रखते हैं, 7 रखेंगे हम तो x माइनस 7 गुणा 7 बराबर के माइनस के 42। 7 का बड़ा 7 बड़ा होगा तो कितना था, 49 माइनस का 42। जब आप इस इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। जब ये प्लस का हो जाएगा तो आपके पास जो नंबर बचेगा वो पॉजिटिव का यानी प्लस का 7 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। 7 रखने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आया। ये तो मैंने समीकरण नंबर 1 से कर लिया। अब आपको करना है समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, वो है हमारा x माइनस 3y बराबर के 6। ये है हमारे पास। अब इसमें आप एक चीज और लिख देना कि हमें कौन कौन से प्राप्त क्या क्या शून्य प्राप्त हुए। तो निर्देशांक प्राप्त हुए चाहे शून्य प्राप्त हुए, तो इसमें लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से प्राप्त निर्देशांक। निर्देशांक कौन कौन से निर्देशांक है, पहला देखिए जो आपको प्राप्त हुआ है वो है 5। ए बराबर, पहले कितना, ए बराबर 5 और 7। बी बराबर क्या प्राप्त हुए, 6 और 0। 0 अच्छा सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ मैं, 5 और 6, 7 और 6 लिखना चाहिए मेरे को ना। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि x पहला वाला x होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। सी वाला कौन सा है हमारा, 7। इसमें तो कोई से लिखो, दोनों 7 बराबर बराबर ही है। समीकरण नंबर अब 2 से हमें जो प्राप्त हुए वो निर्देशांक ये रहे। अब समीकरण नंबर 2 से हम प्राप्त करेंगे कौन से निर्देशांक हमें प्राप्त होते हैं। देखिए समीकरण नंबर 2 वाला चल रहा था हमारा, तो सबसे पहले हम इसमें रख के देखते हैं। वही पहले आप ये बना लीजिए सारणी x और नीचे y। 3 उसमें प्राप्त करे थे तो इसमें भी आपको 3 ही प्राप्त करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए y बराबर कितना रखते हैं हम, ये समीकरण नंबर 2 वाला है। इसको आप अलग से पेज में लिख लीजिएगा, ये आपको अलग कॉपी में ही नोट करना है, ठीक है। ये तो मेरे ब्लैक बोर्ड के हिसाब से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, तो सॉरी वाइट बोर्ड के हिसाब से। तो अब देखिए पहले मैं रख के देखता हूँ y की जगह पर माइनस का 1।
थोड़ा सा अलग करते हैं। -1 रख के देखा मैंने, तो मेरे पास क्या आ गया, x -3 गुणे -1 बराबर 6, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। जब ये साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। देखिए आप इधर ले जाएंगे फिर घटा दीजिएगा तो 3 ही बचेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, जब मैंने -1 रखा तो मेरे को प्राप्त निर्देशांक कौन सा है, 3। दूसरी बार निर्देशांक रखते हैं हम, इस बार रखते हैं हम y बराबर कितना रखना चाहिए, -2 रखते हैं। चलो -2, अगला रख लेंगे -3, ऐसे रखते हैं कंटिन्यू 1 2 3 करके। तो देखिए x माइनस, अब देखिए 3 गुणे -2 बराबर 6, 3 दूनी 6। जब आप इसको इधर ले जाओगे ये प्लस का 6 हो जाएगा, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो याद रखिएगा, आपने जब -2 रखा तो आपको 0 प्राप्त हुआ। अब रखेंगे हम y बराबर -3। जब मैं यहाँ पे 3 रखूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x -3 गुणे -3। तो x माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 6। इधर ले जाओगे तो क्या बचेगा, -3 बचेगा, है ना। जब ये जाएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा। तो जब मैंने -3 रखा तो मेरे को -3 ही प्राप्त होगा। अब इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके नीचे अभी तो पहले ये वाला लिख देना, समीकरण नंबर 2 से प्राप्त निर्देशांक। समीकरण 2 से प्राप्त निर्देशांक क्या क्या है, देखिए 3 और 0, ए बी सी हो गया। अब डी बराबर क्या है आपका, 3 और -1। दूसरा कौन सा है, 0 और -2, डी ई। इसके बाद एफ वाला कौन सा है, 3 3, -3 ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। इसके बाद जो आपका रह जाएगा वो रह जाएगा आपका ग्राफ में। अभी आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अब आपको करना है ग्राफ विधि में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए अब हम जो ग्राफ विधि की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले एक ऐसे करके लाइन खींचनी होगी, एक इधर की तरफ और इधर की तरफ। इसको आप बोलोगे एक्स अक्ष, है ना, इसको बोलेंगे वाई अक्ष। तो क्या बोलोगे, वाई अक्ष। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसके बाद जो नंबरिंग की बात है वो नंबरिंग करेंगे। यहाँ से जो मिडिल में है ये 0 होता है आपका, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये x के प्लस वाले हैं और इधर जो आपके x के होंगे वो माइनस वाले होंगे। तो ये -1, -2, -3, -4 और आगे देखिए -5, -6 और -7। यानी इसका एक आप सीधा सा फॉर्मूला ये बात समझ लीजिए कि जिस भी एक मतलब आपके अक्ष ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए उसे एक ज़्यादा लिख दीजिएगा। मेरे 6 सबसे ज़्यादा था तो मैंने लिख लिया है। अब आप देखिए जो इस पर लिखेंगे हम, इधर पॉजिटिव वाले और इधर नेगेटिव वाले। तो यहाँ पर लिखेंगे -1, इधर लिखेंगे -2, इधर लिखेंगे -3, -4, -5, -6 और -7। ये सब क्या आ गया, माइनस लगा दीजिएगा, क्योंकि जो इसमें नीचे की तरफ होते हैं वो माइनस वाले होते हैं और इधर की तरफ होंगे वो आपके प्लस वाले होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपको पहले बना लेना चाहिए। उसके बाद जो आपको प्राप्त हुए थे निर्देशांक उनको ध्यान देने वाली बात आपको लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि पहले वाले ग्राफ से हमें कौन कौन से निर्देशांक प्राप्त हुए
उन पर आते हैं। देखिए मैंने दोनों तरफ लिख दिए हैं, ये टाइप बेस्ट ना हो इसीलिए आपको पहले लिख दिया। नाम भी आपको याद रखने, ABCDEF है ना, 6 आए थे आपके। तो सबसे पहले देखिए ये वाला आपका x होता है, ये आपका y होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये x होता है, ये y होता है। सबसे पहले देखिए माइनस का 7, नहीं x माइनस का 7 कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है। कहाँ पर है, यहाँ पर। और उसके साथ क्या है 5, 5 यहाँ पर और 7 यहाँ पर, यानी कि इसके जस्ट इस सामने बनाना यहाँ पर जस्ट, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है तो एक अंदाजे से चल रहा हूँ मैं। तो पहला वाला कहाँ पर, माइनस का 7 और एक 5, ये आपका ए वाला हो गया। अब बी वाला देखिए 0 और 6, तो x में 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। और आपका y में 6 कहाँ पर है, प्लस वाला यहाँ पर। तो आप यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हैं इसको भाई, ये तो दोनों एक सेम में ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका बी वाला हो गया। कौन सा है बी वाला आपका, 0 और 6। सी वाला आपका कितना है, 7 और 7, यानी कि ये प्लस वाला 7 और ये वाला प्लस वाला 7, दोनों एक्स और वाई यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से आप देखोगे तो इस पॉइंट पर आपको ये मैच करते हुए दिखेंगे इस पॉइंट पर। तो सी वाला कितना हो गया, 7 और 7। अब आप डी वाला देखिए, 3 और -1, ये एक्स है ये वाई है। तो 3 कहाँ है इस पे, ये रहा। -1 कहाँ पे है इस पे, इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ है -1, ये वाई वाला ही तो है। तो ये -1 इसका यहाँ पर है और 3 आपका यहाँ पर है। तो अगर इसके यहाँ पर सीधे निकालोगे, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बन जाएगा आराम से, इसके सामने बना सकता हूँ मैं, चाहे तो इधर की तरफ कहीं बना लेना। तो आपका जो डी वाला है पॉइंट, वो क्या है आपका, 3 और -1, 3 और -1। ई वाला कौन सा है, 0 और -1, यानी 0 आपका ये रहा, -1 आपका यहाँ पर है। तो ये वाला आप यहाँ पर कर लीजिएगा, 0 और -1, 0 और -1, आपका सी डी ई वाला है ना। एफ वाला क्या है, -3 और -3, यानी इसका भी -3 चाहिए और मेरे को इसका भी -3 चाहिए। तो ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसी के सामने यहाँ पर है ना, ABCDEF वाला, -3 और -3 है ना। ये देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है ना, ये आपका जो था 3 वाला, कहाँ ये रहा, ये प्लस का 3 था आपका और एक माइनस का 1 था। तो प्लस का 3 तो एक्स वाले पे था, तो प्लस वाले पे माइनस का 3 कहाँ पे, 1 पे था। तो ये तो 3 आपका ये रहा और -1 आपका कहाँ है, यहाँ पर है। तो मैं इसको यहाँ पर कर सकता हूँ ना, ये मैंने थोड़ा गलत, इधर की जगह आपको इधर लिखना है, क्योंकि मैंने वाई वाले पे 3 ले गया था। तो आपका ये 3 यहाँ पर है और इसका -1 यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। डी बराबर 3 और -1, ठीक है। अब आपको 2 लाइन खींचनी है ऐसी जो इन तीनों बिंदुओं को स्पर्श करती हुई निकले। तो एक तो मैं यहाँ से खींच सकता हूँ, है ना, यहाँ से खींच सकता हूँ इस वाली लाइन से, इस तरीके से। आप स्केल का यूज़ करना है ना, आपको स्केल का यूज़ करना है, ऐसे यहाँ से जाती हुई इस तरीके से खींचनी है आपको। ये आपको मैच करती हुई आए, ये ऐसे करके, थोड़ा सा सीधी लाइन नहीं है मेरी, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधी कर देना, है ना। आप इस पॉइंट को यहाँ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, 7 और 5 है ना। और इस पॉइंट को ऐसे चीरती हुई जानी चाहिए और इसको टच कर दी ऐसे निकलनी चाहिए। एक लाइन तो आपकी ये रही और एक और लाइन आपकी यहाँ से जाएगी, ये तीनों बिंदुओं को क्रैश करती हुई यहाँ से मिलती हुई, ये वाला बिंदु आ गया और ये वाला बिंदु आ गया। अब आप इसको मैच कर लेना, क्योंकि मेरे पास स्केल तो है नहीं है और इतना बड़ा वाइट बोर्ड के बराबर जो है स्केल अभी पॉसिबल भी नहीं है। तो आप इस लाइन को अगर देखो, अगर आपको इसको करना है तो सीधे ऐसे कर सकते हो और ऐसे की भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे की तरफ पॉइंट आपके जो है आपके मैचिंग होने चाहिए यहाँ पे। ये लीजिए आपके लिए ऐसे कर देते हैं इस लाइन को, यहाँ से ऐसे करके ये चीज़ आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, लो आपका काम हो गया। तो ये आपको मैंने ग्राफ के रूप में दिखा दिया और आपका जो है क्वेश्चन नंबर पहला समाप्त हुआ है अभी। अब हम करेंगे वो आपका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपका आएगा तो 6 से 7 नंबर पे आएगा। उसने बोला भी ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 6 से 7 नंबर का दे दे।
हो सकता है आपको 5 नंबर करके दे दे, बट आपको पूरा सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है जो आप सिर्फ बीजगणितीय रूप में लिख दो और ना लिखो, तो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए जो प्रश्न संख्या जो दूसरी है उसमें कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन, यानी कोई दिन होगा 160 था, 160 था, एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन आपका आपके सामने है और बाकी मैं स्क्रीन पर इधर दिखा दूंगा, आपको पूरा समझ में आ रहा होगा क्या है ना। तो इसके बाद हम करेंगे, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए जब हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, वही सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड का हल क्या है। सबसे पहले देखिए इसमें जो की ग्रा लिखा है उसको ऊपर किलोग्राम बोलते हैं, उसको मैं थोड़ा अंग्रेजी में 2 शब्द में लिख दूंगा केजी में, है ना। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, सेब का मूल्य क्या मान लेंगे, ये पता तो है नहीं है, तो x मान लेंगे। फिर मान लेंगे 1 केजी अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य y, इसमें रुपए का सामान लगा देना कि इतने रुपए के, क्योंकि मुझे रुपए का पता नहीं है, तो रुपए तो मानने क्योंकि उसने रुपए में बात करी है उनसे। उसके बाद आपको करना 2 किलो सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, है ना। क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम सेब और 3 सॉरी 1, 3 कहाँ से आ गया, 1, हाँ 2 किलो 1 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना कह रहा है वो, 160 रुपये। कितना, 160 रुपये। तो इससे समीकरण क्या बन जाएगा हमारा, बीजगणित रूप बन जाएगा 2x प्लस वाई प्लस के 160 रुपये। समीकरण नंबर 1 आपके सामने हाजिर है। अब हम करेंगे इसका जो दूसरी वाली शर्त थी, उसकी मार्कर बदल देता हूँ, है ना। उसमें क्या थी कि 4 किलोग्राम सेब, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, अंगूर का मूल्य आपका है 300 रुपये किलो, 300 कह रहा है ना, और 300 हो जाता है, तो 300 रुपये। ठीक है, यहाँ पे आप बात समझ रहे होंगे कि ये मैंने सेब का मूल्य x माना था तो 2x, ये हाल 1 था तो 1 लिखते नहीं तो y। इसी तरीके से यहाँ पे समझिए 4 किलोग्राम सेब यानी 4x प्लस 2y बराबर कितना, 300, है ना। अब देखिए 2 इसमें से कॉमन लूंगा, इन दोनों में से, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि जितना छोटा रूप होगा उतना ही हमारे लिए फायदे की बात है। ये हो जाएगा आपका 300, क्योंकि इसमें बराबर का निशान लगा हुआ है। इससे आप इसको कैंसिल कर सकते हो, काट सकते हो, तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, आपके पास प्राप्त होगा 150। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर दूसरा। क्या हो जाएगा आपका समीकरण नंबर दूसरा। देखिए जब आप दोनों समीकरण बना लिए तो आप एक बार लिखकर साथ में कर देंगे साफ, इसका जो हम क्या लिख रहे हैं, बीजगणितीय रूप लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों रूप की बात हुई है, बीजगणितीय रूप लिख रहे हैं फिलहाल। तो बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा, बीजगणितीय रूप हो जाएगा आपका पहला वाला जो समीकरण है वो आपका है 2x प्लस वाई बराबर में 160 यानी 160। ये आपका पहला हो गया। चाहो तो आप इसमें y की वैल्यू सीधी सीधी कर सकते हो, y बराबर 160 माइनस के 2x।
क्योंकि इसमें आपको फिर निकालने में दिक्कत नहीं होगी, एक्स का मान सीधे रख दो, घटा दो, सेम आंसर आ जाएगा आपके पास, है ना। तो ये पहला रूप हो गया इसका। अब इधर ही मैं बगल में लिख देता हूँ इसका दूसरा रूप, है ना। दूसरा रूप क्या था हमारा, वो था हमारा 2x प्लस वाई बराबर 150 यानी 150। इसमें भी y की वैल्यू वाले कर देते हैं, जैसे कि सीधा सीधा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे भी आप डायरेक्ट रख सकते हो, बस ये है कि थोड़ा फिर मल्टीप्लाई करोगे फिर उधर ले जाओगे, जो भी हमने पिछले वाले में किया था। तो इसमें मैंने सीधा सीधा कर दिया, जैसे आपको सीधा मान हो और आंसर आ जाए आपके पास। तो अब क्या करेंगे, हम ग्राफीय रूप की बात करेंगे। बीजगणित रूप आपके सामने है, अब हम करें ग्राफीय रूप की बात। ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप क्या है। ग्राफीय रूप के लिए सबसे पहले इसमें आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी अपने मन के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी बड़ी बड़ी रखते हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा छोटी छोटी रखी थी, जैसे थोड़ा सा बड़ा रख के देखते हैं। एक्स और वाई की मान लीजिए इसमें मुझे एक्स की रखनी है, तो मैंने रखी पहले 50। क्या रखी, 50। तो समीकरण पहले में रखी मैंने 50 की, तो सीधे सीधे आप समझ सकते हैं 50 दूनी 100। एक बार सॉल्व कर ही देता हूँ। वाई बराबर 160 माइनस 2 गुणे 50, यानी आपके पास 160 में से ये हो जाएगा 100, घटा दोगे तो 60 बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, x बराबर रखा तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप, 60 लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार आप लिखोगे तो मैं कुछ नहीं कर रहा, ये आप अपनी कॉपी नोट कर लेना, फिर बस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देना। जो दूसरा नंबर आप जो रखना चाहते हो, जो आपकी दिल की इच्छा है वो रख लीजिए। 50 के बाद मैं सीधा रखता हूँ 50 के अंतर वाला, यानी कि 100 रख देता हूँ दूसरा, है ना, क्योंकि हाँ 100 रख देता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं 100 रखूँगा तो ये हो जाएगा 200, और 200 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 40 बचेगा। माइनस का कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। 100 150 ही था, 160 था, है ना, क्या था 60 था, तो 40 बचा। यहाँ पे लिख दीजिए 100 में रखा था, तो यहाँ पे कितना बचा 40। 50 100 अभी रख देते हैं 150, क्या रख देते हैं हम 150। जब यहाँ पर 150 रख दोगे आप, 150 दूनी कितने होते हैं आपके, ये होते हैं आपके 300। 300 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो 100 और 10 140 बचेंगे, माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 140, है ना, सही है 140 जी, माइनस के 140 बचेंगे। कोई दिक्कत नहीं है आपको, 300 में से घटा दोगे तो 150, तो 140 नहीं 160 बचेंगे, सॉरी 60 तो है ना, 40 और 100 140 ही बचेंगे, 140। ये आपको समीकरण 1 से प्राप्त हुए, है ना। चाहो तो आप वही जो रामलीला लिखी है समीकरण 1 से प्राप्त, वो लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर देते हैं हम, और समीकरण 2 से प्राप्त करते हैं, वो आपको बताता हूँ कैसे। ये समीकरण नंबर 1 से प्राप्त है हमारे, यहाँ पर हम समीकरण 1 से प्राप्त है ये, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से प्राप्त वाले लिखते हैं नीचे ही। समीकरण सेकंड से है ना, समीकरण सेकंड से करेंगे हम। तो कैसे करेंगे, वही x नीचे y, 1 2 दो ग्राफ बनेंगे, 1 और 3। तो हमारा जो दूसरा वाला समीकरण है वो क्या है, ये है हमारा। कोई भी मल्टीप्लाई करो उसमें 2 का गुणा कर देना है और 150 घटा देना है, ठीक है। तो पहले रखते हैं 50, मान लीजिए मैंने 50 रखा, तो इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। 150 माइनस 2 गुणा 50 यानी कि 100, आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 50। तो 50 रखने पे कितना आ गया, 50 रखने पे 50 आ गया। अब मैं रखूँगा 150 माइनस 2 गुणे 50 के बाद कितना रख सकते हैं, 100 रख दीजिए, इसमें भी वही सेम कंडीशन। तो ये हो जाएगा आपका 200। यहाँ पर भी आपका कितना बचेगा, 50 बचेगा, लेकिन इस बार बचेगा माइनस का। एक्स की वैल्यू आपने ये रखी है, तो ये माइनस का 50 आ गया आपके पास। तीसरी बार आप रख दीजिएगा कितना, 150। 100 यहाँ पे रखा था मैंने, 100 रखा है, इस बार मैंने 100 रखा है, तो 1 माइनस के आया। अब मैं रखूँगा तीसरी बार 150 माइनस 2 गुणा 150,
जब मैं 150 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 300, है ना। तो आपके पास क्या बचेगा 150, यानी 150 रखने पर माइनस का 150 बचेगा, है ना। ये आपको समझ में आ गया। तो इसके जो निर्देशांक प्राप्त हुए हैं वो आप इसे समझ लीजिएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक लाइन और लिख देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो चीज़ों को समझने में। ये निकालने वाले तो मैंने आपको बता दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा, है ना। तो समीकरण 1 से प्राप्त निर्देशांक लिख देता हूँ मैं इधर। समीकरण 1 से प्राप्त निर्देशांक कौन कौन से निर्देशांक, देखिए ए बराबर है आपका 50 और 60, बी बराबर है आपका 100 और माइनस का 40, सी बराबर है आपका 150 माइनस 140, डी बराबर है आपका 50 और 50, ई बराबर है आपका 100, ई बराबर कितना आपका 100 रखा था मैंने, और मेरे को माइनस का 50 प्राप्त हुआ था। ये आपका ए बी सी डी ई बराबर। अब आपका एफ बराबर है, वो क्या है 150 माइनस 150। ये आपको समझ में आया यहाँ तक? आई होप आपको अंडरस्टैंड, हाँ आप लोग मुझसे कर पाए होंगे। एक व दो से, दोनों से लिख देता हूँ, एक व दो से प्राप्त, दोनों लिख दिए मैंने एक साथ, है ना। फिर क्योंकि फिर जगह कम हो जाती, फिर इसको रफ करना पड़ता, फिर आपको करना होता तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, उससे बढ़िया तो ये मैंने आपको करा दिया है। अब आपके जो ग्राफ की बारी है वो ग्राफ देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय इसमें से थोड़ा ग्राफ ही लेता है हमारा। तो सब में 50-50 का रखेंगे हम। यहाँ पर 0 कितना हो जाएगा ये आपका 50, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 150, ये हो जाएगा आपका 200, और ये आपका हो जाएगा 250, ये हो जाएगा आपका 300, है ना। इसके बाद इधर आ जाइएगा, माइनस का 50, माइनस का 100, माइनस का 150, माइनस का 200, माइनस का 250, ये आपका यहाँ तक है। ऐसे ही आप इधर देख लीजिएगा, माइनस का 50, सॉरी ये आपका कौन सा अक्ष है, एक्स है, ये वाई वाला है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 50, इधर की तरफ माइनस का, इधर की तरफ प्लस वाला, 100, 150, 200 और 250 तो किसी में है नहीं, वैसे 200 तक लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी देखिएगा 50, 100, 150, यहाँ पर 200, और यहाँ पर आपका कुछ नहीं, एक्स मान लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहला आपका निर्देशांक कितना है 50 और 60, यानी एक्स आपका 50 प्लस का और वाई आपका प्लस का 60। तो 50 आपका प्लस का एक्स वाला कहाँ है, यहाँ है, और 60 आपका यहाँ होगा, थोड़ा सा आगे यही तो होगा। तो यही मैं थोड़ा सा पॉइंट करके यहाँ लिख देता हूँ भाई, आपका 50 और 60, ए बराबर 50 और 60। बी वाला आपका क्या है 100 और 140, यानी कि ये तो आपका 100 होना चाहिए और ये होना चाहिए आपका 40। तो 40 आपका थोड़ा सा पहले होगा माइनस वाले में, सॉरी एक्स तो आपका प्लस का है ना, एक्स आपका 50 है रहा, और इसका जो 40 है आपका वो थोड़ा सा यहाँ होगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 50 और कितना, दूसरा कौन सा 100 और 40, सॉरी 100 यहाँ पर, 40 थोड़ा सा ऊपर होगा तो यहाँ लिख दूंगा मैं 100 और माइनस का 40, थोड़ा सा इधर की तरफ है ना, ये ऐसे करके 100 आपके जस्ट नीचे, ये होगा आपका बी वाला। अब आपका सी वाला देखेंगे,
सी वाला क्या है आपका 150 और 40। 150 आपका ये रहा एक्स में, और माइनस का 140 कहाँ है आपका नीचे की तरफ यानी यहाँ पे। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ सी के बाद डी वाला 100 और 140। 100 यहीं पर है, 140 थोड़ा सा इसके नीचे आ जाएगा यहाँ से, है ना, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। 100 और 140, थोड़ा सा 140 यहाँ की तरफ आ जाएगा, है ना। 150 और 140, 140 माइनस का ए बी सी सी वाला। अब आपका डी वाला देखिए 50 और 50 दोनों पॉजिटिव, यानी यहीं पे काम चल जाएगा, है ना। डी वाला यहीं पे काम चल जाएगा कि यार ये तो पॉजिटिव 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 है। इसके बाद आपका ई वाला 100 और माइनस के 50। 100 आपके देखिए इसमें ये रहे, और माइनस के 50 आपके यहाँ पर है। तो ये दोनों आप एक साथ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो 50 के सामने है ना। 100 और माइनस के 50, ए बी सी डी ई। एक लास्ट रह गया आपका एफ वाला 150 माइनस के 150। माइनस के 150 आपके यहाँ पर है, और ये वाले यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे 150 माइनस के 150 इसके पास, है ना। अब आप इनको मैच करते हुए दो लाइन बना दीजिएगा। तो पहली तो आपकी इस तरीके से आएगी, यहाँ से 50 के पार से ऐसे क्रॉस करती हुई सारे पॉइंटों को नाम देती हुई, है ना। थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ये दोनों पॉइंटों को कर रही है ना, ए बी सी डी ई एफ, ये लो एफ, है ना। अब एक और लाइन आपकी आएगी जो थोड़ी सी ऊपर वाली थी ना, इस वाले के पास से, यहाँ से ऐसे डाल दीजिएगा इसको, 100 के ऊपर से ऐसे टच करती हुई दोनों बन जाएगी। तो ये मैंने आपको ग्राफी रूप में बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहीं पे समाप्त होता है। देखिए ग्राफ आप बना के आइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका मान लीजिए 6 नंबर का, अगर आपने ग्राफ नहीं बनाया और जो आधा करा तो आपको जो 6 नंबर मिल रहे होंगे 3 हो जाएंगे, 3 मिल रहे होंगे 1.5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड समाप्त होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो 3 कह रहा है उसमें कह रहा है देखिए दो रेल की पटरियां, उनके समीकरण दे दिए। अभी तक आपको समीकरण बनाने थे, अब बंदे ने समीकरण आपको दे दिए हैं क्वेश्चन में, और कह रहा है द्वारा निरूपित की गई है, समीकरण बता दिए। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप में यानी कि आपको वही ग्राफीय रूप में आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसके आपको जो समीकरण है वो क्या है आपका, पहला है x माइनस, यानी कि x माइनस 2y बराबर कितना, सॉरी x माइनस वाई 2 बराबर, माइनस के बराबर नहीं, माइनस के 4 बराबर 0 है। यही तो है आपका, ये तो आपने ठीक है, यही है, बराबर 0 है। अब इसी को पहले बीजगणित रूप में लिख लीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम कर सॉल्व करने में दिक्कत, क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2y बराबर x माइनस के 4, है ना, x माइनस के 4 हो जाएगा। अब चाहो तो आप इन दोनों को इधर ले जाइए करके, चाहे तो आप इसको इधर ले जाइए, तो आपका x प्लस का ही है माइनस का y, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो अब y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, x माइनस के 4 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका जो दूसरा वाला समीकरण दे रखा था वो क्या है हमारे पास, वो है 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस के 12 बराबर के 0। अब इसको इधर ले जाऊंगा मैं, और इसको भी इधर ले जाऊंगा, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा, ये तो प्लस का 12 हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। और ये आपको हो जाएगा y बराबर 12 माइनस 2x, y बटे में कितना 4। ये आपके दो समीकरण बन जाएंगे। और इसके जो दो समीकरण बन जाएंगे वो आपको क्या बेनिफिट देंगे, आपको जो x और y के मान निकालने में आसानी हो जाएगी। ये समीकरण नंबर 1 के लिए निकाल रहा हूँ मैं, है ना। तो देखिए इसकी ज्यादा नहीं, 2 ही निकालते हैं, जिससे कि समय भी हमारा कम बचे और एक कम लगे। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर मैंने रखा आपका
एक्स के लिए 2 रखा, एक्स के लिए मैंने 0 रखा, तो माइनस के 2 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई मैंने एक्स के लिए कितना रखा, यहाँ पर एक्स बराबर मान लीजिए मैंने 0 रखा, तो जब मैंने 0 रखा तो ये तो हटेगा, इसको माइनस करोगे तो माइनस के 2 बचेगा। दूसरी बार मैंने क्या रखा, दूसरी बार मैंने रखा मान लीजिए एक्स के यहाँ पर 4 रखा, है ना, 4 रखा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 0, 0 का भाग दोगे तो 0, तो यहाँ पर जब 4 होगे तो 0 आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम उसके लिए भी जो दूसरा वाला है, तो समीकरण 1 से प्राप्त लिख देता हूँ, समीकरण 1 से प्राप्त निर्देशांक क्या होंगे आपके, वो होंगे आपके, देखिए 0, ए बराबर क्या हो जाएगा 0 और माइनस के 2, दूसरा हो जाएगा 4, बी बराबर क्या हो जाएगा बी 4 और 0। अब आपके समीकरण नंबर 2 से निकालेंगे हम लोग नीचे, x यहाँ पर और y यहाँ पर, है ना, दोनों आपके पास है। इसमें देखिए मान लीजिए मैंने x के लिए कोई नंबर सोचा, आप भी अपने दिमाग से कोई सा ही नंबर सोच सकते हैं, तो मान लीजिए मैंने सोचा 0, तो जब मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो ये तो पूरा हट जाएगा, 4 के पास इसका डिवाइड कर दो 3 टाइम जाएगा, है ना। सॉल्व करके देखिए, एक बार दिखा देता हूँ आपको, जो बिल्कुल ही जो बच्चों को थोड़ा सा समझने दिक्कत हो। 0 रखा है मैंने, तो ये तो आपका 0 हट जाएगा, ये 12/4 हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 0 रखोगे तो 3 प्राप्त होगा। अब की बार मैं कितना रख के देखूँ, अब बताओ, 6 रख के देखते हैं, 6 रख के देखेंगे, 6 दूनी 12, 12 है ना। जब मैंने आपका रख के देखा कितना, 2 गुणा 6 बटे में 4 तो है ही है, 12 माइनस 12 बटे में 4 यानी कि 0/4 बराबर के 0, तो 6 रखने पे आपको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ये आपको समझ में आ गई, मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लो। अब देखिए समीकरण नंबर 2 से प्राप्त निर्देशांक, समीकरण 2 से प्राप्त निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे, ए बी सी, सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 और 3, डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 और 0, डी बराबर क्या हो जाएगा 6 और 0 हो जाएगा। अब इस पर जो है आपका बस एक ही काम रह गया है, ग्राफीय रूप, या आप उसे कह सकते हो जो इसने कहा है ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, वही आपका रह गया है, वही आपको बताना है। तो वही आपका करके बताते हैं, थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि आपको आपके अनुसार इच्छा वाली वीडियो जो आप कहेंगे सर इस वाली एक्सरसाइज की, वही एक्सरसाइज की आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। तो सबसे पहले वही आपको ऐसे सीधा लाइन, और ये आपकी एक सीधी लाइन, ये आपका x होता है, ये आपको y होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 0 शुरू करते हैं, 0 यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर आपका देखिए इधर की तरफ लिख लीजिए, इधर की तरफ लिख लीजिए, देखिए तो 1 2 3 4 5 और 6, इसका देखिए माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6, ऐसे ही आप इधर लिख दीजिएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 4 5 6। अब देखिए सबसे पहले ए वाले ले लीजिए 0 और 2, यानी कि 0 और माइनस का 2, यानी यहाँ पर आपका बनेगा 0 और 2, आपको यहाँ पर बनेगा माइनस वाला, माइनस का 2 सॉरी, एक्स वाले में तो एक्स वाले में आपको क्या चाहिए 0, तो 0 आपका यहाँ पे आएगा और माइनस का 2, 0 और माइनस का 2 यहाँ पे आएगा आपका,
यहाँ पर कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे है ना, ये आपका बन गया मान लीजिए, माइनस का 0 और माइनस का 2, ए वाला। बी वाला पॉइंट क्या है आपका 4 और 0, यानी कि ये तो आपका 4 होना चाहिए और ये आपका 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ इसको मैं, है ना, 4 और 0। और आपका अगला क्या है 0 और 3, ये यानी आपका 0 और इसमें होना चाहिए 3, यानी यहाँ पर 0 और 3। फिर क्या होना चाहिए 6 और 0, 6 यहाँ पर और 0 आपका कहीं पे भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ले लीजिए 6 और 0, ए बी सी डी। अब आपको यहाँ पे मैच करती हुई लाइन खींचनी है, चाहे तो आप एक ही वाली लाइन खींच लीजिएगा, 1 2 3 4, 3 वाली तो आपकी ऐसे करके आ जाएगी, मतलब मार्कर यहाँ से आपको ले लीजिएगा ऐसे टच करती हुई, 0 और -2 वाली, -2 को टच करती हुई, और यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी पहली वाली लाइन, है ना। एक और आपको लाइन लेनी, ये देखो यहाँ पर 0 और 3 को टच करिए ना, तो यहाँ पे भी लिख दे 0 और 3 वाली होगी, तो है ना। अब इसमें देखिए आपको 6 वाली चाहिए और 4 और 0 वाली चाहिए, तो यहाँ से आप एक लाइन खींच दीजिएगा, 4 और 4 यहाँ पे आ गई, और 6 वाली को यह भी यहाँ पे टच कर दिया। अब इस पॉइंट को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 6 और 0 यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको, देखो ये भी मैच कर रहा है और ये भी दोनों को टच करती हुई लाइन है। तो ग्राफ विधि से मैंने आपको दोनों बता दी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3rd समझ में आया होगा। इसके बाद जो आपके 4 और 5 है, उसमें 2 क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो एक काम करते हैं, बाकी के हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।